नमस्कार दोस्तों, द मिस्टीरियस में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारे देश भारत का ज्योग्राफिकल जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था, जिसे नाम दिया गया पेंगिया। इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पेथालासा, और आज के सारे खंड इसी महाखंड पेंगिया में से विखंडित होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे, और उनका ये भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड में रेंगने वाले जीव का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट खिसकती रहती है, उसके चलते निरंतर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलावों के कारण आज के दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ, और उसके साथ ही हमारे देश भारत का भी। अल्फ्रेड के थ्योरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पेंगिया सुपर कॉन्टिनेंट्स के दो भाग हुए। इसके ऊपरी हिस्से को लॉरेशिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने टेथिस सागर का नाम दिया। पेंगिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लॉरेशिया में से आज के रशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट्स बने। हमारे देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था। पर आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे आधुनिक प्लेट के सरकने से ये प्लेट भी अलग होती गई, और भारत की ज्योग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वह आज के लद्दाख हिस्से की ओर बढ़ती रही, और एक समय इस प्लेट का एशिया का लद्दाख वाले हिस्से से टकराव हुआ। दोस्तों, भूमि जब प्लेट का टकराव होता है तब भारी प्लेट नीचे और हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। आज के हिमालय का निर्माण हुआ, ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ। ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए, और आज के इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। दोस्तों, आज भारत की सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर टिका है, और लगातार ये भारत के भारी प्लेट हिमालय की ओर दब रही है, और हिमालय दिन ब दिन ऊपर की ओर उठ रहा है। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए अल्फ्रेड ने ये भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं, और आज अगर किसी तरह इन सबको एक किया जाए तो फिर पेंगिया सुपर कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हो सकता है। चलिए, ये तो एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन अल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस महाखंड की जीव सृष्टि और प्राचीन खलकों का अवशिष्ट अवलोकन किया। मालूम हुआ विविध अवशिष्ट खंड में एक समान थे। इसके साथ ही अल्फ्रेड ने अपने इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कई सारी उदाहरण दिए। फ्रेंड्स, इस प्लेट के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है। वैसे भारत में तो कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन हमारी इस प्लेट के सरकने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। हमारी अगली वीडियो में जानेंगे कि भूकंप और ज्वालामुखी का रीजन क्या है, और लावा या मैग्मा कैसे बनता है। तो आज के लिए ही इतना ही। अगर आप नए हैं तो द मिस्टीरियस को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।